बलूचिस्तान असेंबली की पूरी ऑपोजिशन गिरफ्तार कर ली गई। असेंबली में हंगामा राय के मुकदमे में ऑपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर समेत 16 अरकान थाने पहुंचे और खुद गिरफ्तारी दे दी। बिजली रोड थाने में दर्ज FIR में उन पर इक़दाम कत्ल, बलवा, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी समेत मुतादिद दफात लगाई गई हैं। मलिक सिकंदर का कहना है कि उनका एहतजाज कठपुतली हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़वातीन पर जिनसी तशद्दुद से मुतालिक कहा है कि मर्द कोई रोबोट नहीं, अगर औरत कपड़े कम पहनेगी तो उसका असर तो होगा। हमारे पास यहाँ डिस्को या नाइट क्लब नहीं है, ये एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ मुआशरा है। आप लोगों को उकसाएंगे तो इन नौजवानों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी, तो फिर उसके नतायज होंगे। अमरीकी TV को दिए गए इंटरव्यू में इस सवाल पर कि क्या वाकई ख़वातीन के लिबास का चुनाव उन पर जिनसी तशद्दुद की वजह है, वज़ीर आज़म का कहना था कि उसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप किस मुआशरे में रहते हैं। इमरान खान के बयान से दुनिया को उनकी बीमार और औरत से नफरत करने वाली जहनीत की झलक देखने को मिली। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा जिनसी ज़्यादती की वजह ख़वातीन का कोई फैसला या इक़दाम नहीं होता, बल्कि मर्दों का घटिया और नापाक फैसला होता है। इमरान साहब की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अल्लाह ने खुद पर काबू रखने को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि किसी मर्द को हक नहीं कि वो ख़वातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद और जराइम का इल्ज़ाम ख़वातीन या उनके लिबास पर आयद करे। सदमा हुआ है कि हमारे वज़ीर आज़म ने ऐसा किया। ऐसा कहकर उन्होंने ख़वातीन पर जुल्म करने वालों को अपने जराइम के जवाज़ के लिए नया बयानिया फराहम किया। लाहौर की अदालत ने मदरसे में तालिब इल्म से ज़्यादती के मुल्ज़िम अज़ीज़ुर रहमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अज़ीज़ुर रहमान का DNA और मेडिकल कराने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक मुफ्ती अजीज़ ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा कि तालिब इल्म साबिर को पास करने का झांसा देकर हवस का निशाना बनाया। वीडियो उसी की है जो साबिर शाह ने छुप कर बनाई। वीडियो वायरल होने पर खौफ और परेशानी का शिकार हो गया। बेटों ने साबिर शाह को धमकाया और उसे किसी से बात करने से रोका। मुकदमा दर्ज होने के बाद टाउनशिप, शेखोपुरा और फैसलाबाद में क़याम किया। इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में डिलीवरी बॉय से मुबैना ज़्यादती से पुलिस अब तक लाइल्म। वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी के 2 तलबा इब्राहिम और महमूद अशरफ को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। प्रोफेसर मुश्ताक ने रेक्टर को ख़त लिखकर कहा कि वाक़या छुपाने के बजाय जिम्मेदारों को सज़ा दी जाए। पुलिस ये कहकर बरी ज़िम्मा हो गई कि उन्हें वाक़े की कोई रिपोर्ट या शिकायत मौसूल नहीं हुई। महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी तो मुल्क रुक जाएगा। वफाकी वज़ीर परवेज़ खट्टर का दावा। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि आज लोगों के पास गाड़ियां हैं, रहन सहन है, कहाँ है गुर्बत। वो चैलेंज करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक कच्चा घर ढूंढ कर दिखा दें, वो मान लेंगे कि मुल्क आगे नहीं पीछे की जानिब जा रहा है। परवेज़ खट्टर के बयान पर हुकूमती अरकान के भी कहे। परवेज़ खट्टर का शहबाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज। कहा पंजाब में आपके 20 साल एक तरफ, उनके KP में 5 साल एक तरफ, आए मवाजना कर लें। वफाकी वज़ीर ने तकरीर में आवाम को भी रगेदा। कहा सब सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने वफाकी वज़ीर का बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दिफा ने महंगाई के फ़वाइद बताए तो वज़ीर ख़जाना ने महंगाई का नुकसान बता दिया। कहा 70% दालें इम्पोर्ट की जा रही हैं। मुल्क में ग़ज़ाई अशिया इसलिए 13% महंगी हैं कि पाकिस्तान फूड का नेट इम्पोर्टर बन गया है। 10 बरसों में ना ज़राअत पर सरमायाकारी हुई, ना अजनास की पैदावार में तरक्की हुई। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज महंगाई 25 नहीं 11.5% है। बजट में कुछ झूठ नहीं है। पिछली हुकूमतों पर तनकीद नहीं करते, लेकिन जानते सब हैं। पिछली हुकूमतों के कर्ज लिए हुए 28 से 30 अरब डॉलर अदा करने थे। IMF के पास मजबूर होकर जाना पड़ा। कश्मीरियों पर जुल्म मगरब के लिए इशू क्यों नहीं, ये मुनाफकत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मगरब को आईना दिखा दिया। कहा पाकिस्तान के एटमी हथियार हमलों के लिए नहीं, कम से कम जौहरी सलाहियत सिर्फ अपने दिफा के लिए है। अफगानिस्तान में सियासी तस्वीर यानी इत्तेहादी हुकूमत के बगैर खाना जंगी का खदशा है। अमरीका को इनखला से पहले अफगान मसले का सियासी हल निकालना होगा। किसी अड्डे या पाकिस्तान से अफगानिस्तान में किसी भी किस्म की कार्रवाई की इजाज़त बिल्कुल नहीं है।
अफगान मसले का मुज़ाकरात के ज़रिए सियासी हल ही मुमकिन है। हमारा अफगानिस्तान में कोई पसंदीदा धड़ा नहीं। अगर तालिबान अफगानिस्तान को मुकम्मल फतह कर लेंगे तो बहुत खून खराबा होगा। हम अमरीका के अमन में शराकत दार हैं, जंग में नहीं। किसी के कहने पर आईनी हुकूक पर सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं। सूबों के मुआशी हुकूक वफाक से छीन लेंगे। जब तक हुकूक नहीं मिलते तरक्की न होने का ताना बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का वफाक को दो टोक पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि कोई माने या ना माने, सिंध में बहुत काम हुआ है। ऐसे काम कोई इमरान या बुज़दार नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारियां बढ़ी मगर नया NFC नहीं दिया गया। कराची के लिए 1 ट्रिलियन का पैकेज बजट में नजर नहीं आया। नए पाकिस्तान में रोटी कपड़ा मकान छीना जा रहा है। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट से तजावुजात गिराने से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की अपील। कहा गुज्जर नाले पर लोग खुशी से नहीं रह रहे। बिलावल ने बनी गाला को कम कीमत पर रेगुलराइज करने को भी हदफ तनकीद बनाया। पर्ची पर आने वालों को क्या पता आवाम की क्या मुश्किलात हैं। वफाकी वजीर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। एक बार फिर महंगी बिजली का इल्ज़ाम माजी की हुकूमतों पर धर दिया। कहा नंदीपुर में 62 अरब रुपए का टीका लगाया गया। माजी के हुक्मरानों के गलत मुआहदों की वजह से बिजली खरीदें या नहीं, पैसे देने पड़ रहे हैं। अब ऑपोजिशन के खांचे बंद हुए हैं तो निज़ाम चल पड़ा है। सिंध हुकूमत को भी निशाने पर रख लिया। कहा 2016 के सैलाब फंड्स के 4 अरब रुपए अभी तक सिंध हुकूमत ने खर्च नहीं किए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास फंड्स मौजूद हैं लेकिन वो कराची पर खर्च नहीं कर रही क्योंकि कराची PTI का गढ़ है। सिंध हुकूमत दुश्मनी निकाल रही है। कराची के पौश इलाके डिफेंस में खतरनाक पालतू कुत्तों का राज। फेज 6 में 2 पालतू कुत्तों ने वॉक करते शहरी पर हमला कर दिया। कम उम्र नौजवान कुत्तों को बगैर रस्सी के टहला रहा था। कुत्तों ने अचानक शहरी पर हमला किया तो नौजवान रस्सी न होने पर उन्हें काबू नहीं कर सका। कुत्ते खासी देर तक शहरी को भंबोड़ते रहे। नौजवान के साथी की मदद से कुत्तों को छुड़वाया गया। वाक़े का मुकदमा कुत्तों के मालिक हमायूं खान और रखवालों के खिलाफ दर्ज। कुत्ते के रखवाले 2 मुलाजिमीन को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया। मालिक ने जमानत करवा ली। सिंध के AIG पुलिस डॉक्टर जमील अहमद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वजीर आजम इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिखा कि डॉक्टर जमील के पास 15 अजला का चार्ज है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके हर जिले से 15 से 20 लाख रुपए माहाना रिश्वत वसूल करते हैं। इनके बेटे वालिद की सरकारी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इनके खिलाफ सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत कार्रवाई की जाए। लाहौर की अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत 10 जुलाई तक मंजूर। 10-10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा कि उन्होंने शुगर मिल्स को सब्सिडी देने से इनकार किया जिससे शरीफ खानदान की शुगर मिलों को भी नुकसान हुआ। FIA ने शहबाज शरीफ को 22 जून और हमजा शहबाज को 24 जून को शुगर स्कैंडल में तफ्तीश के लिए तलब कर रखा है। सिंध भर में आज रात 12 बजे से CNG स्टेशन एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। सुई सदरन का कहना है कि CNG स्टेशन अब 29 जून की सुबह खोलेंगे। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक सेनेटर उस्मान खान काकड़ कराची में इंतकाल कर गए। उस्मान खान काकड़ निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। उस्मान काकड़ चंद रोज पहले घर पर ब्रेन हैमरेज के बायस गिरकर जख्मी हो गए थे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, वफाकी वजीर तलात फवाद चौधरी और शेरी रहमान का इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा कि उस्मान काकड़ अपने उसूलों और नज़रियात पर गैर मुतज़लज़ल अंदाज में डटे रहे। वैक्सीन की किल्लत के बायस रुकने वाला वैक्सीनेशन का सिलसिला फिर से शुरू। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों के वैक्सीनेशन मराकज़ खुलने पर शहरियों का रश। बेशतर मराकज़ में साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन लगाई जा रही हैं। महकमा सेहत सिंध ने फाइज़र वैक्सीन की ज़िली सतह पर तकसीम शुरू कर दी। फाइज़र वैक्सीन इंतहाई कम क़ुव्वत मुदाफ़ियत, जिगर, गुर्दे, कैंसर के मरीजों को लगाई जाएगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीन की किल्लत बरकरार। बहुत मसले मसाइल, हमारे वीज़े ख़राब हो गए,
हमारे सब भाई यहाँ पे परेशान बैठे हुए और उनके पास वैक्सीनेशन नहीं है। अभी बाहर गेट में जलील हो के आ गए, इधर आके इधर पहुंचे हैं, इन्होंने बोला भी हूँ एक हफ्ते बाद फिर आएंगे। इधर आके खड़े हैं, अभी तक कुछ भी नहीं है। बस हमारा स्टे करने का इधर कोई जगह नहीं है, हम किधर स्टे करें। 2 दिन पहले सियालकोट जलील हुए हैं, वहाँ भी वैक्सीन की तरफ से झगड़ा हुआ, बोला आज लगाएंगे कल लगाएंगे। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब और पेशावर में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दस्तयाब न होने पर बैरून मुल्क जाने के मुंतज़िर अफराद पीर के रोज़ भी मायूस। मुल्तान के वैक्सीनेशन मरकज़ में भगदड़ से 2 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में बैरून मुल्क जाने वाले अफराद ने वैक्सीन न लगने पर शदीद एहतजाज किया। एस्ट्राजेनेका की अदम दस्तयाबी पर इस्लामाबाद के शहरियों का F9 पार्क के बाहर एहतजाज। लोगों ने मास वैक्सीनेशन सेंटर पर धावा बोल दिया, ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हो गए। 24 घंटों में कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह फिर 9% से ज़्यादा। गुज़श्ता रोज़ 8% रही थी। हैदराबाद में शरह 6.5% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कोरोना की शरह बढ़कर 3% पर जा पहुंची। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 2.5% की शरह से 907 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। 30 अफराद इंतकाल कर गए। कनाडा ने पाकिस्तान पर आयद सफरी पाबंदियां खत्म कर दी। कनेडियन वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक कनाडा और पाकिस्तान के दरमियान PIA की फ़्लाइट्स भी बहाल कर दी गई हैं। भारत पर सफरी पाबंदियां बरकरार रहेंगी। जद्दा से कराची आने वाली परवाज़ के 9 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। मुसाफिर सुबह 10 बजे से अराइवल लाउंज में मौजूद। करंतना सेंटर मुंतकिल नहीं किया जा सका। विफाक और सिंध के महकमे सेहत ने मुसाफिरों को करंतना सेंटर मुंतकिल करने पर तनाज़ा। सिंध हुकूमत का मुसाफिरों को अस्पताल में गुंजाइश न होने पर ले जाने से इनकार। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध में दीगर सूबों से 10-15% ज़्यादा गुर्बत है। अब हम आपको सिंध के अवाम को लूटने के लिए नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं हमसे कोई हिसाब नहीं ले सकता। आपके बाप का पैसा नहीं, आपके हलक से भी निकालेंगे। बिलावल हाउस मीडिया सेल में आग लगी। विफाक का दिया टेंडर आग बुझा रहा था। आपके वालिद ने करप्शन की, आपके मोज़े भी अपने पैसों के नहीं हैं। सक्खर के करीब मंडोदेरो स्टेशन के करीब मवेशी चुराने वाले 4 बच्चे मालगाड़ी की जद में आ गए। 2 बच्चे जहां बहक, 2 जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। चाय न पिलाने पर खातून को ससुर और देवर ने कत्ल कर दिया। हुंजा में 22 साल खातून के कत्ल का मुअम्मा 15 दिन बाद हल हो गया। पुलिस तफ्तीश में खातून के ससुर और देवर ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। बयान में कहा कि खातून ने चाय बनाने से इनकार किया तो देवर ने पत्थर दे मारा, जिससे मौत वाक़ हो गई। देवर और ससुर मकतूला की लाश दरिया किनारे छोड़ा है। लाश 6 जून को दरियाए शमशाल के किनारे से मिली। कराची में सुपर हाईवे के करीब जाली मुकाबले में 2 तालिब इल्मों को जख्मी करने का मुकदमा दर्ज। 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। पुलिस ने 15 साला बैतुल्ला और 14 साला आसिफ को जख्मी किया। इशारा देने के बाद ना रुकने पर तलबा को डाकू बनाने और जान से मारने की कोशिश की। जख्मी तालिब इल्म के वालिद का FIR में इल्ज़ाम। पुलिस का कहने के एहलकारों ने मुकाबले की तफसीलात अफसरान को नहीं दी। FATF का वर्चुअल इजलास 25 जून तक पेरिस में जारी रहेगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या ना निकालने बारे में भी फैसला मुतवक्के। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान APG के 27 में से 26 नकात पर अमल दरामद कर चुका है। फ्रांस और भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के मुखालिफ हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज़ आंधी और कहीं मूसलाधार बारिश। छतें, दीवारें और दरख्त गिरने से 10 साला बच्चे समेत 3 अफराद जहां बहक और 15 जख्मी। फैसलाबाद में तेज़ आंधी के साथ बारिश। झंग, कमालिया, मुल्तान, लोधरा, चीचावतनी, गोजर और शोरकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और गर्द के तूफान से गर्मी का जोर टूट गया। खैबर के इलाके गुंडी में बोसीदा कमरे की छत गिरने से माँ, बेटा और बेटी जहां बहक। HBL PSL क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 31 रन से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। पहले एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स आमने सामने। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए बराह रास्त जियो सुपर से।
है, बहुत बुरा हो रहा है माहम। अभी भी वक्त है, मान जाओ। खबरदार जो मेरे मामले में बात करने की कोशिश की आज के बाद तो। क्या आप वो कर पाएंगी जो मैं चाहता हूँ? क्या शादी करना चाहते हैं आपसे? अपना वैरा का रिश्ता मांग लेना। और जियो टीवी की जानिब से शायकीन के लिए बड़ी खबर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मोहलत की 2 घंटे की मेगा किस्त मंगल की रात 8 बजे जियो पर नशर की जाए।